स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भैया आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और भर्ती का नोटिफिकेशन। बोलो सर कौन सी भर्ती है? तो देखो आप सभी लोग बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसी के बीच में आपको कोई और गवर्नमेंट एग्जाम देने का मौका मिलता है जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है तो आप क्यों ना दें, जरूर देना चाहिए, है ना। तो जो भी एसएससी या बैंक इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सारे सब्जेक्ट आपने पहले ही पढ़ रखे हैं, बट आपको एग्जाम ही तो देना है, तो दे सकते हैं आप, है कि नहीं। तो देखो भैया आज जो वैकेंसी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है भैया। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है भैया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भैया इसमें किस पोस्ट के लिए है? तो याद रखिए भैया पोस्ट है ACIO ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव। बोलो सर इसमें क्या है भैया? तो ये है आपकी जर्नल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। अब इसके अंदर भैया नंबर ऑफ वैकेंसी, क्योंकि भैया देखो ये तो सबसे बड़ा डाउट आता कि चलो सर एग्जाम भी आ गया, ठीक है ना, पेपर भी दे लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये तो कंफर्म कर लें पेपर देने से पहले कि कितनी वैकेंसी है। तो भैया जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 377 है, EWS के लिए 129 है, OBC के लिए 222 है, SC के लिए 134, ST के लिए 133 और टोटल वैकेंसी है 995। अब देखो भैया पे स्केल इसमें क्या है कि नहीं? बोलो सर आप पैसे भी पता कर लें कितना पैसा मिलेगा। तो भैया ये क्या है, लेवल 7 है और 44,900 से 1,42,000 है इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस। और इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंस भी मिलते हैं, बेसिक पे 44,900, फिर DA SSA HRA, ये बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन कब? जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके वैकेंसी में क्या अपना एक वैकेंसी कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद ये सब चीजें आप देख ही सकते हैं ना, क्योंकि हर सिटी के हिसाब से अलग अलग अगर आप एक सिटी में तो 27% के हिसाब से आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। तो वैकेंसी देख ली हमने, अब यहां पर आ जाए। देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है जो जरूरी है आपको, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, है कि नहीं। अब उन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोल दिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो इतना तो आप सभी लोगों को कंप्यूटर पता ही होगा क्योंकि भैया आजकल आप कंप्यूटर के युग में ही हैं। अब देखो भैया एक चीज और आती है एज लिमिट। तो भैया जिनकी एज 18 से 27 है, कितनी है? 18 से 27, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? भर सकते हैं। यानी कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्स लेवल बाई 5 ईयर ऑफ SC/ST कैटेगरी है उनके लिए भैया 5 साल की छूट मिल जाएगी, और जो OBC है उनके लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? और भी इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ठीक है कि नहीं। चलो अब देखो इसमें लिखा है द पोस्ट ऑफ ACIO सेकेंड एग्जीक्यूटिव बीइंग एन ऑपरेशनल पोस्ट इज नॉट रिजर्व फॉर PW, हैंस दे नीडेड नॉट अप्लाई। यानी PWD कैंडिडेट्स के लिए ये वाली पोस्ट नहीं है ना। इसके लिए आगे और क्या दिया गया हमें? हाँ, अब एक चीज जो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि भैया सर हमारी डिग्री कब तक की होगी तभी हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रख लिए भैया आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, क्या? देखो पढ़ो इसको ध्यान से। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी ETC विल डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट। द कैंडिडेट मस्ट possess essential qualification for the post, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ऑन द क्लोजिंग डेट। भैया कब तक? यानी कि 15/12/2023 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद की अगर डिग्री आपके पास तो आप इसके लिए मान्य नहीं होंगे, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। समझ गया भैया कब तक आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद और इसमें दिया गया है, और क्या दिया गया? सिटी ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए कितनी भैया, 5 सेंटर आप चूज कर सकते हैं, इसमें ये दिया गया हमें, देखो यहाँ पे, है ना। और बोलो सर इतनी सब चीजें तो सही है, पता भी चल गया कि भाई 18 से 27 एज लिमिट है और भैया हमारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। अब इसके अलावा जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि भैया कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, तो वो चीज भी आप जरूर देख लें। चलो देखो अब देखो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें टायर 1 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे भैया आपके। 5 पार्ट होंगे टायर 1 में। क्या क्या आएगा 5 पार्ट में? एक करंट अफेयर में आएगा, एक जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। ये सारी की सारी चीजें आप SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज तो आप ऐसे ही पढ़ते हैं। तो भाई इसमें क्या अलग से थोड़ी कुछ पूछा गया है, वही सब कुछ है ना। अब देखो इसमें दिया गया कि 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब 5 इसमें सेक्शन आएंगे, है ना, 5 पार्ट में आएगा, तो 20 क्वेश्चन का 1 पार्ट, तो 5 पार्ट 100 क्वेश्चन के हो जाएंगे, यानी 100 नंबर का हो गया। क्लियर है इतनी बात। टायर 2 में देखो, अब टायर देखो इसमें, लेकिन हमें यह भी दिया गया है नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की टायर 1 में, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है ना 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर क्वेश्चन आपने गलत किया। इसके अलावा टायर 2 में देखो
डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, तो आपको पता है सब्जेक्टिव टाइप का पेपर लिखना रहेगा इसमें आपको। इसमें क्या है, ये 50 मार्क्स का है, क्लियर है कि नहीं। 50 मार्क्स में क्या है, ऐसे आएगा 30 नंबर का, और इसके अलावा क्या आएगा भैया आपका, ऐसे आएगा 30 नंबर का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग आएगी 20 नंबर की, तो ये हो गया 50 नंबर का, ठीक है। तो टायर 1 में क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, टायर 2 में क्या हो गया, सब्जेक्टिव यानी रिटन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा भैया इंटरव्यू, यानी कि जो टायर 3 होगा हमारा, जिसमें आएगा इंटरव्यू, वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। इतनी बात क्लियर है। रिटन एग्जाम क्या है, टायर 2 में क्या है और टायर 3 में क्या है। अब इसके बाद देख लेते हैं, नोट हमें दिया गया है इसमें, कुछ नोट दिया गया है इसमें हमें, एक मिनट, नोट दिया गया है, चलिए नोट को पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट appearing in interview may be subject to साइको एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो साइको और एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किसमें, जब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना, तो उसमें ये सारी चीजें भी पूछी जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टायर 1 एग्जाम वुड बी, अनरिजर्व्ड को कम से कम भैया 35 मार्क्स तो लेके आने हैं, तभी वो क्या करेगा, टायर 1 की कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएगा। मतलब इतने तो लेके आने ही, इतने के जो भी नीचे रहेगा उनको तो वैसे भी कट ऑफ के लिए एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। चलो अब इसमें ये लिखा है क्लियर कि जो टायर 1 का एग्जामिनेशन है उसमें भैया हम 10 गुना कैंडिडेट्स को लेंगे टायर 2 के लिए, और जब हम उसके लिए जाएंगे ना, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उसमें 5 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब हाउ टू अप्लाई, तो भैया हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको पता है कि भैया www.mha.gov.in पर जाएंगे तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की डेट क्या है ये जरूर कंफर्म करके रख ले, है ना। तो भैया डेट क्या है अप्लाई की, तो आप सब याद रखें, ये फॉर्म 25/11/2023 से 15/12/2023 तक अप्लाई किए जाएंगे, है यानी कि ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है, यानी कि 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक। अब बोलो सर इसमें फीस क्या रहेगी हमारी, तो देखो फीस भैया एग्जामिनेशन की फीस क्या है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं The fee has 2 components. Examination fees 100 rupees. Recruitment process charge 450 which are required to be paid as under. देखो सबसे पहली बात क्या है, अब इसमें क्या है, एग्जामिनेशन की फीस तो 100 रुपए ही है, ओके। अब वो फीस जो एग्जामिनेशन की 100 रुपए है वो किसको देनी है, तो इसमें लिखा है मेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरीज को 100 रुपए देने हैं। किसके किसके भैया, एग्जामिनेशन फीस बकाया जो इसमें नहीं आया उन लोगों को एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी। अब यहाँ पर लिखा है ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 450, ये भैया सभी को देना है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि रिक्रूटमेंट चार्जेस 450 रुपए लगेंगे और क्या 100 रुपए लगेगा आपका क्या है एग्जामिनेशन फीस। अब देखो इसमें और क्या दिया गया है, पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं, है ना। और इसमें क्या है, इतने भैया हमें दिया गया था, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। इस चीज को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले भैया कि हमें कैसे प्रिपरेशन भी करनी है। देखो आप सभी लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे ये विश्वास है। तो देखो ये तो आप डेली पढ़ते ही होंगे ना, करंट अफेयर्स, जर्नल स्टडीज भी पढ़ते ही होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सारी चीज़ आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें अलग से थोड़ी कुछ है, तो आपको पहले से ही वो सारी चीज़ें आती हैं। तो भाई इस एग्ज़ाम को आप जरूर फिल करें और भाई अपने दोस्तों को भी बताएं जो और सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस वैकेंसी को लेके, मतलब कि कैसे फॉर्म भरें या कुछ करना है, तो उसका भी वीडियो हम लेकर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।